हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल रेहान मैथमेटिक्स में। चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज की क्लास को शुरू करने से पहले मैं आपको मैं एक बार बता दूं कि जब मैं वास्तविक संख्या का पार्ट 11 यानी आखिरी वीडियो किया था उसमें मैं आप सभी को कुछ होमवर्क दिया था। ठीक है, बोर्ड में 2020 में वो प्रश्न पूछे गए थे और मैं आपको होमवर्क दिया था कि आप सभी बना के मुझे कमेंट कीजिएगा। तो कुछ बच्चे का कमेंट आया कि सर क्वेश्चन नंबर 2 में प्रॉब्लम है, वो प्रश्न नहीं बना है। तो मैं पहले वो प्रश्न, एक प्रश्न है, मैं आप सभी को पहले वो प्रश्न करवा देता हूं। आप सभी को मैं वो प्रश्न बता के फिर मैं आज की क्लास को शुरू करूंगा। ठीक है, तो पहले आप वो प्रश्न देख लीजिए। क्या प्रश्न था कि 1.16 पे रेकरिंग को P बटा Q के रूप में बदले। ठीक है, ये प्रश्न है। चलिए इसको जल्दी से हम लोग कंप्लीट कर लेते हैं। ये वास्तविक संख्या का पार्ट 11 का ये होमवर्क वाला क्वेश्चन था। ये क्वेश्चन नंबर 2 था, मैं इसे करवा रहा हूं। चलिए, तो यहाँ पे 1.16 पे रेकरिंग है को P बटा Q के रूप में बदलना है। यानी आपको मान लेना है, क्या मानना, क्या है माना कि अब हम लोग x बराबर में ये मानना है नंबर 1.16 पे रेकरिंग x करके हम लोग मानते थे। अब यहाँ पे देखिएगा इसका क्या मतलब है कि x बराबर 1.6 है, सॉरी 1.1, इस पे रेकरिंग 6 है ना, तो ये रिपीट कौन सा नंबर करेगा, बार बार कौन सा नंबर दोहराएगा। रेकरिंग सिर्फ 6 पे है, रेकरिंग जो है ये बार जो है सिर्फ आपका 6 पे है, तो 6 ही आपका रिपीट करेगा। तो आप यहां से 6 को बढ़ा सकते हैं, इसको आप लोग इक्वेशन 1 मान लीजिए। ठीक है, अब बोलिए, अब हम लोग कितना से इंटू करेंगे। बोले थे ना कि रेकरिंग अगर 1 पे रहेगा तो 10 से गुना होता है, अगर रेकरिंग 2 नंबर पे रहेगा तो 100 से गुना होता है, और रेकरिंग अगर 3 नंबर पे रहेगा तो 1000 से यानी 1000 से गुना होता है। तो रेकरिंग 1 पे है तो हम लोग यहाँ क्या लिखेंगे, दोनों तरफ 10 से गुना करने पर, 10 से गुना करने पर, दोनों तरफ 10 से गुना करते हैं। अब इसको गुना करेंगे तो 10 गुना x ये लिखेंगे, और यहाँ पे हम लोग लिखेंगे 10 गुना 1.1666 ऐसे हम लोग बढ़ा सकते हैं। ठीक है, इसको गुना कीजिएगा 10 गुना x क्या हो जाएगा 10x, और इसको आप लोग गुना कीजिएगा तो बोले थे ना जब 1 0 से यानी 10 से गुना होगा तो ये रेकरिंग आपका यहाँ पे आ जाएगा। यानी क्या हो जाएगा, 1 और 1 इधर ही आपका हो जाएगा 11, और फिर उसके बाद ये दशमलव यहाँ पे आ जाएगा, तो यहाँ पे 666 आप लिख सकते हैं। ये आपका समीकरण क्या हो गया, 2 हो गया। अब आप लोग समीकरण 2 में से 1 को घटा दीजिए, यहाँ पे लिखिएगा समीकरण 2 माइनस 1। अब यहाँ समीकरण 2 को x में से घटाने पर समीकरण आप 2 पहले लिख लीजिए, 10x इज इक्वल टू 11.66, रिपीट कर रहा है बार बार, जितना मन उतना लिख सकते हैं। और एक वाला उतार लीजिए, x इज इक्वल टू क्या है 1.16 है ना, देखिएगा 1 है, पॉइंट के बाद एक ही नंबर है, तो पॉइंट के बाद एक ही नंबर क्या है 1 है। ठीक है, उसके बाद क्या है 1 है, 6 है, 6 ऐसे रिपीट कर रहा है, तो हम लोग इसको यहीं पे छोड़ देंगे। अब यहाँ पे इसको माइनस करना है, यहाँ पे माइनस, यहाँ पे माइनस, यानी यहाँ से बोल दीजिए 6 में से 6 गया 0, 6 में से 6 गया 0, 6 में से 1 गया तो कितना बचेगा 5, और ये पॉइंट हो गया, 1 में से 1 गया 0 और 1 का 1 उतर गया, यहाँ पे बराबर, और यहाँ 10x में से 1x चला गया तो कितना x बचेगा 9x बच गया। अब आप बताइए दोस्तों कि यहाँ पे 9x इज इक्वल टू कितना बचा 10.5, और 2 जीरो है, जीरो का मतलब कुछ भी नहीं होता है, दशमलव के बाद एक ही नंबर या 2 नंबर को लिया जाता है, जीरो को नहीं मानते हैं। तो यहाँ हम लोग क्या बोलेंगे 10.5 यानी 10.5। अब यहाँ से आप क्या कह सकते हैं कि 9x इज इक्वल टू 10.5 ये आ गया, और x का मान निकालना है। x का मान निकालने के लिए क्या करेंगे, यहाँ x इज इक्वल टू 10.5, अब बट्टा में ये गुना में 9 इधर आ जाएगा तो डिवाइड में 9 आ जाएगा। अब यहाँ पे आप क्या कीजिएगा, दशमलव है, दशमलव हटाइएगा तो कितना 0, 1 0 ना, क्योंकि दशमलव के पहले कितना, दशमलव के पहले एक नंबर है तो 1 0 आएगा। तो देख लिए, यहां से आपको बस यहां देखना है कि एक अंक के बाद दशमलव है तो 1 0, 2 अंक के बाद दशमलव रहता तो 2 0 देते, एक अंक के बाद दशमलव 1 0 आ गया, यानी x इक्वल टू कितना आ गया 105/90। आप इसको काट के भी आंसर ला सकते हैं, और नहीं तो आप ऐसे भी छोड़ दीजिएगा तो ये आंसर हो गया। काटिएगा तो कितना आएगा
5 से काटिएगा तो देखिएगा 18 5 90, इसको काटिएगा तो 21 5 105, फिर काटिए 3 से काटेगा 3 6 18 3 7 21, यानी x का मान 7/6 आ गया। ये आपका राइट आंसर है। ठीक है, अब आप इसे समझ गए होंगे, इसे राइट डाउन कर लीजिए। चलिए, नो नो, अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन करने वाले हैं। अब आज की क्लास को शुरू करते हैं। आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं? पिछले हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का बहुपद चैप्टर पढ़ रहे हैं, दूसरा अध्याय बहुपद पढ़ रहे हैं, पॉलिनोमियल्स। पिछले इसमें हम लोग 3 क्लास कर चुके हैं, 3 वीडियो हो चुका है हम लोग का। अभी हमारी बहुपद की चौथी क्लास है, यानी ये पार्ट 4 है। ठीक है, इसमें हम लोग पिछले वीडियो में हम लोग शून्यक निकालने के लिए शानदार तरीके से सीख चुके थे। बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको करवाया और सारे लगभग सभी बच्चे का डाउट क्लियर हो गया होगा। मैं होमवर्क भी दिया था आप सभी को बनाने के लिए। आई होप कि आप सभी लोग उसे बना लिए होंगे। चलिए, तो आज मैं आप लोग को यह सिखाने वाला हूं कि द्विघात बहुपद दिया रहा है, उसके योग और गुणनफल दिया रहा है, तो हम लोग द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात करते हैं। हालांकि ये प्रश्न मैं आपको करवा चुका हूं, लेकिन आज इसमें भी हम लोग ढेर सारे प्रश्न करने वाले हैं। और मैं आपको एक और नया चीज पढ़ाऊंगा, क्योंकि ऑब्जेक्टिव प्रश्न में द्विघात बहुपद दे दिए रहते हैं और कहते हैं कि शून्यकों का योग क्या होगा, कभी पूछ लेते हैं गुणनफल क्या होगा। मैं कुछ नई चीजें आपको बताऊंगा, उससे पहले हम लोग ये सीख लेते हैं। चलिए, तो हम लोग आज की क्लास को अब शुरू करते हैं। जैसा कि हम लोग एक्सरसाइज 2.2 में पहला नंबर का क्वेश्चन 6-7 प्रश्न हम लोग पिछले वीडियो में किए थे शून्यक निकालने के लिए गुणनफल विधि से, या द्विघात बहुपद दिया रहा है तो शून्यक उसका कैसे ज्ञात किया जाता है, मैं शानदार तरीके से आपको सिखा चुका हूं। ठीक है, अब इस वीडियो में मैं द्विघात बहुपद कैसे ज्ञात किया जाता है ये भी मैं आपको शानदार तरीके से सिखा दूंगा, ये मेरा वादा है। और यहां से प्रश्न आपके बाहर एक भी प्रश्न बाहर नहीं आने वाले हैं बोर्ड के एग्जाम में। जी हाँ, ये मेरा आपसे वादा था। चलिए, तो हम लोग दूसरा प्रश्न एक्सरसाइज 2.2 का दूसरा प्रश्न पढ़ेंगे। प्रश्न क्या दिया हुआ है? एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए। एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल क्रमशः दिया हुआ, मतलब 5-6 प्रश्न है और एक शून्यक का योग है, एक शून्यक का गुणनफल दिया हुआ है। इसे हम लोग द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। तो दोस्तों, मैं आप सभी को द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला, द्विघात बहुपद ज्ञात करने का फॉर्मूला मैं आप सभी को बता चुका हूं। एक शानदार और सबसे आसान तरीका है, इसे बनाने का 2-3 तरीका में, लेकिन मैं आपको सबसे आसान तरीका बताया और बता रहा हूं। आप बस एक फॉर्मूला को याद कर लीजिए, हमेशा अपने दिमाग में रखिएगा, यहां से आपके प्रश्न कभी भी नहीं छूटेंगे। और जब भी प्रश्न आएंगे, यहां से ये 2 नंबर में भी प्रश्न आते हैं और ऑब्जेक्टिव में भी प्रश्न आते हैं, आप आसानी से इसे कर पाएंगे। तो ये फॉर्मूला क्या है? आपको px इक्वल टू कुछ मान लेना है और ऐसे क्या लिखना है? फॉर्मूला क्या था? x स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी एक बार शून्यकों का योग यहाँ इंटू अल्फा x और यहाँ पे प्लस अल्फा इंटू बीटा, ये आपका फॉर्मूला है। द्विघात बहुपद ज्ञात करना जब भी आपको बोल दे, ये आपको फॉर्मूला लगा देना है। चलिए, अब इस प्रश्न को कैसे हल करेंगे, एकदम आसानी से और सिंपल तरीका से मैं इसे बता रहा हूं। एक क्वेश्चन में क्या दिया कि द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग, अच्छा, एक जो है शून्यक का योग होगा और एक शून्यक का क्या होगा? गुणनफल होगा। पहले कौन आया? पहले योग आया तो पहले योग होगा, फिर बाद में गुणनफल आया तो फिर बाद में गुणनफल होगा। अब समझ रहे हैं ना? द्विघात बहुपद है, पावर में 2 है तो इसके 2 शून्यक होंगे, यानी x का 2 मान होगा, एक अल्फा होगा एक बीटा होगा, तो ये हमेशा शून्यक का योग बोलता है। तो शून्यक का योग दिया है, एक गुणनफल दिया है, तो आपको पता है ना, यहाँ पे लिख लीजिएगा 2 नंबर में कैसे बनाना है, ऐसे बनाना, लिख लीजिएगा। दिया है शून्यकों का योग, यानी शून्यकों का योग का मतलब क्या कहते हैं? अल्फा प्लस बीटा ना, शून्यकों का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा, और शून्यकों का गुणनफल का मतलब क्या? एक शून्यक अल्फा एक बीटा है तो उसका गुणनफल, गुना का रिलेशन, एक शून्यक अल्फा एक शून्यक बीटा है तो जोड़ का रिलेशन। अब यहाँ पे योग दिया 1/4, गुणनफल दिया -1,
द्विघात बहुपद ज्ञात करने के लिए बोल रहा है। आप लिखिएगा इसलिए द्विघात बहुपद यानी px बराबर, यहाँ पर लिख दीजिएगा द्विघात बहुपद बराबर, फॉर्मूला आप यही लिखिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यह आप फॉर्मूला लिख दीजिएगा। ठीक है, यहां से आप एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर लिख दीजिएगा, एकदम शानदार तरीके से मैं सिखा रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। एक्स स्क्वायर लिख दिए, माइनस है तो माइनस लिख दिए, अल्फा प्लस बीटा है ना, तो अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, 1/4 है ना, इसके जगह पे हम लोग 1/4 लिख देंगे। एक्स है ना तो यहाँ एक्स लिख देंगे। ठीक है, प्लस है तो प्लस देंगे, और यहाँ अल्फा इंटू बीटा है ना, अल्फा इंटू बीटा है तो अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, -1 है। तो आप लोग इसे एक स्टेप और बढ़ा दीजिए, एक्स स्क्वायर माइनस 1/4x और प्लस माइनस 1 हो जाएगा, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, आप इसे एलसीएम लेके इसको सीधा भी कर सकते हैं, लेकिन क्या जरूरत है, कोई जरूरत नहीं है। आपको द्विघात बहुपद ज्ञात करना था तो हम लोग सीधा फॉर्मूला पे रख के इसको बना दिए, और शानदार तरीके से बस 2 से 3 स्टेप में आप इसे आसानी से बना सकते हैं और अपने बोर्ड एग्जाम में 2 नंबर पक्का कर सकते हैं। ठीक है, चलिए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। इसी का दूसरा प्रश्न क्या है, इसी का दूसरा प्रश्न है √2, इसी का दूसरा प्रश्न दिया हुआ है √2, 1/3, √2, 1/3, और हमेशा यहां से प्रश्न आपको ऑब्जेक्टिव में भी देते हैं और सब्जेक्टिव में भी प्रश्न पूछे जाते हैं। मैं आपको उदाहरण करवा चुका हूं। अब आपको यहाँ पे क्या दिया हुआ है, क्वेश्चन को, प्रश्न को हल करना है, यानी अल्फा प्लस बीटा बराबर दे दिया, ये आपका शून्य का योग है, ये आपका गुणनफल है, तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू दे दिया आपको √2, और अल्फा इंटू बीटा क्या दे दिया आपको 1/3। बहुपद ज्ञात करना है, इसलिए बोलेगा द्विघात बहुपद px बराबर, यहां लिख दीजिएगा, इसलिए द्विघात, अच्छा यहां लिख दीजिए, इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर, फॉर्मूला लिख दीजिएगा एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा इंटू एक्स प्लस अल्फा इंटू बीटा, यहां से आप ये फॉर्मूला लिख दीजिएगा। अब आपको मान रखना है, एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर उतारेंगे, माइनस है तो माइनस लिखेंगे, और अल्फा प्लस बीटा है, अल्फा प्लस बीटा का मान क्या दिया हुआ है, √2 दिया है, √2 लिखेंगे, और गुना में x है, एक गुना ऐसे x दीजिए या डायरेक्ट इससे गुना कर दीजिए, बात बराबर हो जाता है, यहाँ जो भी आएगा उससे गुना होगा x में तो x आ जाएगा, प्लस अल्फा इंटू बीटा है, अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया। ठीक है, आप आंसर यहां भी छोड़ सकते हैं या इसको आगे भी हल कर सकते हैं, लेकिन यहां पे तक भी छोड़ दीजिएगा तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, अब आपको अच्छे से समझ में आ रही होगी। चलिए अब इसका तीसरा प्रश्न करते हैं, 0 और √5। चलिए इसका तीसरा प्रश्न, तीसरा प्रश्न दिया हुआ है 0, √5। ये आपको पूछा हुआ है, शायद एक या 2 बार ये प्रश्न पूछा है। ये एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्य का योग 0 और गुणनफल √5 है, ऐसा ही प्रश्न कुछ पूछा था, मुझे याद नहीं आ रहा कब पूछा, लेकिन ये पूछा हुआ प्रश्न है। देखिए कैसे बनाएंगे, आपको मैथ में कोई सा भी प्रश्न पूछ सकता है नंबर बदल के, लेकिन बनाने का तरीका, प्रोसेस वही है। अब आप बोलिए यहाँ पे मैं आपको शून्य का योग 10 दे दूं और शून्य का गुणनफल 5 दे दूं, तो क्या आप द्विघात बहुपद ज्ञात नहीं कर पाएंगे? बिल्कुल आसानी से कर पाएंगे, क्योंकि नंबर बदलने से मेथड या तरीका नहीं बदलता बनाने का। ठीक है, या फॉर्मूला नहीं बदलता है। आप जो नंबर वहां रखते हैं, जो नंबर दिया रहेगा वही वो उस फॉर्मूला में रखना है। चलिए प्रश्न में क्या दिया है, अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 0, शून्यकों का योग मतलब 0 है और शून्यकों का गुणनफल आपका √5 है। बोलिए इसलिए द्विघात बहुपद px बराबर क्या, अरे फॉर्मूला एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा और इंटू एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा, ये फॉर्मूला आप लिख सकते हैं दोस्तों। ये फॉर्मूला आप एक स्टेप का फॉर्मूला है, आप बनाइएगा 2-3 बार तो ही याद हो जाएगा। ठीक है, बस एक बार जो योग देना है, एक बार गुणनफल देना है। एक्स स्क्वायर को एक्स स्क्वायर लिख देंगे, माइनस अल्फा प्लस बीटा, यानी अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है, यहाँ पे 0 है और गुना यहाँ करेंगे x। ठीक है, प्लस अल्फा इंटू बीटा, अल्फा इंटू बीटा का मान कितना है, √5
5। यहाँ से आप बोलेगा एक्स स्क्वायर और इसको इससे गुना करेंगे 0 गुना एक्स तो क्या हो जाएगा गाइस 0 हो जाएगा और प्लस में √5। यहाँ पे एक स्टेप और बढ़ा दीजिए एक्स स्क्वायर 0 का मतलब कुछ नहीं प्लस यहाँ क्या है √5। यहाँ पे आपका ये द्विघात बहुपद हो गया एक्स स्क्वायर प्लस √5। अब आपको प्रश्न आसानी से समझ में आ रहे होंगे, ठीक है। चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, ये आपको शून्य का योग भी 1 दिया है और शून्य का गुणनफल भी 1 दिया हुआ है। कैसे बनाएंगे प्रश्न को, कैसे बनाएंगे? अब तो आप आसानी से इसे बना सकते हैं ना। आप बोलिएगा शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा दे दिया 1, शून्य का गुणनफल यानी अल्फा इंटू बीटा दे दिया आपका 1, यानी योग भी 1 और गुणनफल भी 1, ठीक है। बहुपद ज्ञात करना है तो बहुपद आपका यहाँ फॉर्मूला तो लिख लीजिए भाई। अब यहां से आप लिख दीजिए कि एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 1 ना, 1 गुना यहाँ एक्स और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान कितना, ये भी 1 है, आपका 1 हो जाएगा। इसको आप एक स्टेप और बढ़ा दीजिए एक्स स्क्वायर और माइनस 1 गुना एक्स यानी एक्स न होगा प्लस में 1, ये आपका द्विघात बहुपद हो गया, ठीक है। आप इसे आसानी से बना सकते हैं, ठीक है। मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पर बढ़ता हूँ, 5 नंबर। 5 में क्या दिया हुआ है -1/4 और 1/4 दिया हुआ है। ये आपको कह रहा है एक आपका शून्यक का योग है, एक आपका शून्यक का गुणनफल है। यहां से आप इन प्रश्न को बनाइए, द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। शून्यक का योग यानी अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू -1/4 दे दिया, शून्यक का गुणनफल है यानी अल्फा इंटू बीटा बराबर 1/4 दे दिया। द्विघात बहुपद ज्ञात करना है। अब इसे आसानी से आप क्या कीजिएगा, एक्स स्क्वायर अल्फा प्लस बीटा का मान कितना, सॉरी अल्फा प्लस बीटा का मान यहाँ देखिए माइनस, अच्छा देखिए फॉर्मूला हुआ माइनस है लेकिन इसका मान भी माइनस में दिया हुआ था, ब्रैकेट में आप लिख दीजिए 1/4 और इंटू यहाँ पे x है प्लस अल्फा इंटू बीटा का मान क्या दिया हुआ है 1/4। अब यहाँ से बोलिएगा एक्स स्क्वायर माइनस माइनस क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस 1/4x प्लस में 1/4, ये आपका आंसर, ठीक है। मैं आपको बताया कि आप इसे आगे भी हल कर सकते हैं, नहीं भी हल कीजिएगा तो भी ये आपका सही आंसर है, ठीक है। चलिए अब मैं इसका 6 नंबर का प्रश्न बताने वाला हूं। 6 नंबर का प्रश्न क्या पूछा है, 6 नंबर प्रश्न में दिया हुआ है 4,1। ये प्रश्न आपको 2020 में ऑब्जेक्टिव में पूछा था। क्या पूछा था मैं आपको होमवर्क में दूंगा तो आप कीजिएगा कि किसी द्विघात बहुपद के शून्यक का योग 4 तथा गुणनफल 1 हो तो द्विघात बहुपद निम्नलिखित में से कौन होगा। तो आपको यहाँ से शून्यक का योग दे दिया, योग मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान दे दिया कितना 4 दे दिया, और शून्यक का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा का मान कितना दे दिया 1 दे दिया है। यहाँ पे शून्यक का योग और गुणनफल दे दिया है तो आप आसानी से द्विघात बहुपद नहीं ज्ञात कर सकते हैं, बिल्कुल आसानी से एक्स स्क्वायर माइनस अल्फा प्लस बीटा का मान कितना है शून्यक का योग का मतलब अल्फा प्लस बीटा का मान कितना 4 और यहाँ पे x से गुना कीजिएगा 4x और प्लस में अल्फा इंटू बीटा का मान 1 यानी 1, ये आपका ही यहीं पे बस मान रखना आंसर आ जाएगा, ठीक है। आप इन सभी प्रश्नों को सीख गए होंगे आसानी से, मुझे पूरी उम्मीद है आप इसे आसानी से समझ गए होंगे। एक्सरसाइज 2.2 में 2 प्रश्न थे, एक शून्य ज्ञात करना, एक आपका द्विघात बहुपद ज्ञात करना, जो आप आसानी से इसे सीख गए हैं, ठीक है। अब मैं आपको एक नया चीज बताने वाला हूं, इससे रिलेटेड मैं आपको होमवर्क दूंगा, आप कर लीजिएगा। एक नया चीज बताने वाला हूं आपको, बोर्ड एग्जाम में हमेशा ऑब्जेक्टिव प्रश्न में पूछते आ रहे हैं कई साल से। तो कैसे प्रश्न पूछते हैं, एक द्विघात बहुपद दे देगा, ये मान लीजिए 2x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1, ये द्विघात बहुपद दे देगा, कहेगा क्या इसमें शून्यकों का योग ज्ञात कीजिए, शून्यक का योग ज्ञात कीजिए। आप बोलिएगा द्विघात बहुपद दे दिया, शून्यक का योग क्या होता है आपको जो पूछेगा ये आपको बोल देगा शून्यक का योग ज्ञात कीजिए, नहीं तो आपको डायरेक्ट बोलेगा ये द्विघात बहुपद है तो अल्फा प्लस बीटा का मान होगा। अब आप बोलिए अल्फा प्लस बीटा का मतलब क्या होता है, इतना बार बता चुके हैं, अल्फा प्लस बीटा का मान शून्यक का योग होता है। हाँ, तो आपको शून्यक का योग पूछा है, अल्फा प्लस बीटा पूछा है तो बोलिएगा अल्फा प्लस बीटा है ये तो शून्यक का योग है, और अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू क्या होता है -b/a होता है। तो फॉर्मूला लगाइएगा -b/a। अब आप बोलिएगा माइनस, तो मैं क्या बता रहा था
अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस बी बटा ए होता है। बस आपको माइनस बी बटा ए का मान ही निकालना है इसमें योग में। अब आपको बस एक चीज का ख्याल रखना है, यहां से आपको ए बी सी का मान पता होना चाहिए। दोस्तों आपको इतना प्रैक्टिस करना है कि आपको पता हो जाए कि जब भी द्विघात बहुपद देता है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का ही देता है। आपको ये बात हमेशा याद होनी चाहिए और ये बात आपके हमेशा दिमाग में सेट होना चाहिए। जैसे ही प्रश्न देंगे आपको मैं पूछ दूं कि बोलिए तो ये क्या है, ये किसका मान है, तो बोलिएगा a का मान है। ये क्या है, ये आप बोलिएगा b है, ये आपका c है। बस आपको ये हमेशा ख्याल रखना है। मैं आपको प्रश्न दे दिया, ये बोलेंगे इस पे c का मान क्या होगा, डायरेक्ट बोलेगा c का मान a होगा, 1 होगा। मैं पूछा a का मान क्या होगा, डायरेक्ट बोलेगा a का मान 1 होगा। मैं पूछा b का मान क्या होगा, आप बोलेगा b का मान 3 होगा। यानी हमेशा द्विघात बहुपद ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c के रूप का होता है। x स्क्वायर के आगे जो होगा हमेशा a होगा, x के आगे जो होगा b होगा, और x यहाँ पे जो होगा अचर पद जो होगा आपका, यानी इसके साथ x नहीं लगा रहेगा, वो हमेशा c का मान होता है। ये चीज आपको हमेशा जेहन में या ख्याल में रखना है, तब आप यहाँ से अपने एग्जाम में 2 नंबर पक्के कर सकते हैं। जी हाँ, यहाँ से प्रश्न आपके डायरेक्ट एग्जाम में आते हैं और ये आपके सिलेबस में नहीं दिया हुआ, लेकिन मैं फिर भी आपको बता रहा हूं कि आप 1 नंबर भी अपने बोर्ड एग्जाम में मिस ना करें। आप 100 में 100 स्कोर कर पाएंगे, ये मेरा आपसे वादा रहा। बस आप मेहनत लगा के दिल से पढ़िए और मेरे वीडियो को पढ़ते देखिए और अपने दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा वीडियो को शेयर कीजिए, सब लोग, ताकि इसका फायदा उठा सकें। तो आप बोलिएगा यहां से क्या कि यहाँ शून्य का योग माइनस बी बटा होता है, तो माइनस यहाँ पे माइनस दिए। बी का मान क्या है, बी का मान यहाँ पे 3 है तो 3 दिए। ए का मान कितना है, यहाँ पे ए का मान यहाँ पे 2 है। इसका आंसर -3/2 हो गया। ऑप्शन में आप देख लीजिएगा -3/2। चलिए मैं आपको 1-2 प्रश्न आपको जो बोर्ड एग्जाम में पूछे गए हैं उससे आपके सारे डाउट को मैं क्लियर करता हूँ, प्रश्न कैसे आते हैं। ठीक है, बस आपको 2 फॉर्मूला याद रखना है। 2 फॉर्मूला क्या याद रखना है, इस शून्य का योग यानी अल्फा प्लस बीटा बोलेगा तो फॉर्मूला माइनस बी बटा ए होगा, और अल्फा इंटू बीटा बोलेगा ये शून्य का गुणनफल होता है, तो ये फॉर्मूला सी बटा ए होगा। बस ये 2 चीज का ख्याल रखना है। और एक चीज, हाँ एक चीज ये बोल दे, अगर ये चीज ये बोल दे आपको कि ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c ये रहे बराबर 0, आप इसमें हमेशा बोलिएगा ये जो आगे वाला होगा ये a होगा, ये आगे x के आगे b होगा, और अचर पद जो होगा c होगा। यहां से ये चीज का ख्याल आपको हमेशा रखना है। जैसे बहुपद आएगा वैसे आप देख के बता पाएंगे। ठीक है, अगर प्रश्न में ऐसे बोले, देखिए मैं आपको एग्जांपल करवाता हूं। ये प्रश्न 2017 सेकेंड सिटिंग में पूछा गया। प्रश्न क्या पूछा है देखिएगा, यदि बहुपद px इज इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो, के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान होगा। अल्फा इंटू बीटा का मान ये 2017 सेकेंड सिटिंग में ऑब्जेक्टिव में प्रश्न पूछा गया है। ऑप्शन क्या दे दिया है, ऑप्शन है 10, दूसरा ऑप्शन है -10, तीसरा ऑप्शन है 1/10 और चौथा ऑप्शन है 7/10। आप देखिएगा, इसे सीखिएगा कैसे, आसानी से सीखिएगा ध्यान से। आपको हमेशा प्रश्न ऑब्जेक्टिव, ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2 है। एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर मैं आपको करवा चुका हूं। ये एनसीईआरटी का उदाहरण नंबर 2 प्रश्न है। मैं आपको बोर्ड मॉडल भी करवाया था, 2 नंबर भी प्रश्न पूछे हैं। यदि बहुपद px इक्वल टू x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 है, तुरंत जैसे ही बहुपद दिया ना, आप दिमाग लगा लीजिएगा कि इसमें a का मान, b का मान, c का मान क्या है। आप बोलिए a का मान क्या होगा, a का मान क्या होगा, नहीं कुछ x स्क्वायर के आगे है तो 1 छुपा हुआ है, a का मान 1 होगा। b का मान क्या होगा, b का मान आप बोल दीजिए x के आगे 7 है यानी b का मान 7 होगा, और इसके साथ कुछ नहीं यानी c का मान 10 होगा। आप ये चीज देख के ही आप तुरंत मन में आंसर कर दीजिएगा। चुटकी में आप ऑप्शन देखिएगा और आंसर कर दीजिएगा। आपको पेन छूने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी ऐसे प्रश्न में, अगर आप ध्यान से सीख जाइएगा तो। जैसे यहाँ पे क्या पूछा, यदि बहुपद ये दिया हुआ है और इसके शून्य अल्फा तथा बीटा है। दोस्तों हमेशा यहाँ से थोड़ा सा कभी कभी कंफ्यूज करता है। कैसे, द्विघात बहुपद है, द्विघात बहुपद है तो शून्य कितना होगा। द्विघात बहुपद किसे कहते हैं, जिसपे पावर 2 रहता है। घात 2 वाले बहुपद को द्विघात बहुपद कहा जाता है।
पावर में 2 है तो शून्यक भी 2 होगा, और इस शून्यक का मतलब x का मान भी 2 होगा। तो x का मान 2 कौन सा होगा? एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। एक अल्फा होगा, एक बीटा होगा। जब बोल देगा प्रश्न में अल्फा और बीटा है तो यहाँ पे अल्फा और इंटू बीटा का मान पूछेगा। आपको अल्फा प्लस बीटा का मान पूछेगा, ठीक है। जब आपको बोल दे कि यदि द्विघात बहुपद ये के शून्यक a तथा b है, तब आपसे ये आपको अल्फा इंटू बीटा नहीं देगा, अब शून्य को बदल दिया। अरे हम लोग माने थे अल्फा बीटा, तो अल्फा बीटा से पूछेगा और बोल देगा a, और अगर द्विघात बहुपद के शून्य a और b है तो आपसे पूछेगा a प्लस b का मान क्या होगा, a इंटू b का मान क्या होगा। a प्लस b दिया तो समझ जाइएगा ये आपका शून्य का योग है। अरे प्लस का मतलब योग होता है, और a इंटू b दिया तो समझ जाइएगा शून्य का गुणनफल पूछा है। समझ गए? चलिए मैं आपको प्रश्न ज्यादा उलझाऊंगा नहीं, आपको पहले प्रश्न का जवाब बताता हूं। डायरेक्ट दिया द्विघात बहुपद px x स्क्वायर प्लस 7x प्लस 10 के शून्य अल्फा और बीटा होगा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान पूछा है। तो अल्फा और इंटू है बीच में, ऐसा वाला इंटू नहीं देता, ये अल्फा इंटू बीटा का मान होगा, ऑप्शन दिया हुआ है। डायरेक्ट बोलिएगा अच्छा अल्फा इंटू बीटा पूछा है। अरे अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? ये तो शून्य का गुणनफल है, और शून्य का गुणनफल का फॉर्मूला हमेशा b बटा a होता है। अब मान सोच लीजिए कि b माइनस बी बटा ए का मान निकालना है, तो बोलिए कि इसमें फॉर्मूला में माइनस है तो माइनस दे दिए, b का मान, तो b का मान आप इसमें देखिएगा x के आगे क्या है, ये देखिए ना, मैं समझाया ना आपको, ये चीज आपको ध्यान में रखना है। x स्क्वायर के आगे a, x के आगे b, और यहाँ पे कुछ नहीं अचर पद तो c। तो यहाँ b का मान 7 है तो 7 लिखिए, और a का मान क्या है? कुछ नहीं तो 1 लिखिए। अरे -7 को 1 से भाग दीजिएगा तो क्या आएगा? -7 ही ना आएगा, -7 आएगा। सॉरी गलती हो गया, कहां गलती कर दी है? ये मैं आपको शून्य का योग का फॉर्मूला लिख दिया, आप शून्य का योग ही इसे बना लीजिए, शून्य का योग बना लीजिएगा। मैं आपको शून्य का योग का फॉर्मूला लिख दिया था यहाँ से। चलिए शून्य का योग अगर बोल दे, शून्य इसी प्रश्न में ये नहीं पूछे शून्य का योग, लेकिन ऐसा ही प्रश्न पूछा जाता है कि शून्य का योग अल्फा प्लस बीटा तो माइनस बी बटा ए, और बी का मान 7 और ए का मान 1, तो 7 बटा 1 यानी -7। ऑप्शन में देता आपको 7 लगा देते, ठीक। पूछा क्या? अल्फा इंटू बीटा, ये अल्फा इंटू बीटा यानी c बटा a, अल्फा इंटू बीटा अल्फा इंटू बीटा इक्वल टू यानी शून्य का गुणनफल c बटा a, और c का मान कितना? तो 10, a का मान कितना? 1, तो 10 को 1 से भाग देंगे यानी 10 आया। ऑप्शन इज ए करेक्ट आंसर। समझ में आ रहा होगा आपको? शानदार तरीके से प्रश्न आ रहा होगा। ऐसे ही प्रश्न पूछे जाते हैं। अगर गाइस यहां से मैं इसको मिटा रहा हूं, अगर आपसे प्रश्न ऐसे पूछ ले यदि बहुपद या द्विघात बहुपद ये है, या मैं आपको इसे चेंज कर देता हूं, यदि द्विघात बहुपद 3x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 10 के शून्य a तथा b हो, तो तब यहाँ पे आपको a और b के बारे में बोलेगा, तब बोलेगा a इंटू बी का मान क्या होगा, या आपसे पूछेगा a प्लस b का मान क्या होगा। जब आपका शून्य जो देगा वही से रिलेटेड पूछेगा। a इंटू बी का मान पूछेगा, बोलेगा a इंटू बी, और ये शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा होता है, यानी a इंटू बी दिया हुआ है तो गुणनफल बोलेगा c बटा a होता है। c का मान कितना है यहाँ से आप देख लीजिए, c का मान 10 और a का मान कितना 3, 10 बटा 3 इसका आंसर होगा। a प्लस बी पूछा यानी शून्य का योग पूछा, शून्य का योग इस प्रश्न में दिया है ना, इसके दो शून्य, एक तो a है और एक तो b है, तो a इंटू बी, तो गुणनफल हो गया, गुना देगा तो गुणनफल, और जोड़ देगा तो योग गुणनफल। यहाँ से गुणनफल हम लोग निकाल चुके हैं, योग का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए, देख लीजिएगा माइनस है तो माइनस देंगे, b का मान कितना 5 और a का मान कितना 3, तो इसका आंसर हो गया -5 बटा 3। आप देख के आंसर इसे कर पाएंगे, ठीक है। मैं आपको एक और क्वेश्चन करवाता हूं इसमें। ये प्रश्न क्या दिए हैं देखिए, एक प्रश्न दिया है, यदि द्विघात बहुपद qx बराबर यदि देखिए, ये प्रश्न आपको 2016 में पूछा गया है, 2016 सेकेंड सिटिंग ऑब्जेक्टिव में पूछा गया है
क्या पूछा है, यदि द्विघात बहुपद, यहाँ पे क्यों दे दिया है, उससे कोई लेना नहीं, कुछ भी दे आपसे कोई फर्क नहीं पड़ता। यदि द्विघात बहुपद qx इज इक्वल टू, यदि द्विघात बहुपद की qx इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर माइनस में x प्लस 4 के शून्यक अल्फा कॉमा बीटा हो तो, ये शून्यक अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए। तो क्या पूछा है, अल्फा प्लस बीटा का मान ज्ञात कीजिए, या क्या होगा। ऑप्शन दिया हुआ है -1, 4, 1, 0, ये 4 ऑप्शन आप आसानी से बना सकते हैं। ठीक है, कैसे बनाएंगे, अल्फा प्लस बीटा पूछा है, डायरेक्ट बोलिए अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू -b बटा a, छोटे अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू शून्य का योग पूछा, यानी -b बटा a और -b, तो यहां से मान आपको देखना है -b, यानी b का मान आपको क्या दिख रहा है, यहाँ पे देखिए a का मान 1 और b का मान देखिएगा, यहाँ x है और x है, यहाँ पे x है, इसके आगे जो रहेगा a होगा, यहाँ पे कुछ नहीं है, यानी एक छुपा हुआ है ना, मैं बोला ना छुपा हुआ रहता है ये, यानी यहाँ पे माइनस लगा हुआ है, यहाँ पे प्लस रहेगा तो प्लस बोलेंगे, माइनस रहेगा तो माइनस बोलेंगे। यहाँ से आप पहले लिख लीजिए कि a का मान इसमें 1 होगा, b का मान आपका -1 होगा, क्यों, क्योंकि माइनस लगा हुआ है, और c का मान आपको 4 होगा। तो आपको क्या पूछा, -b बटा a, शून्य का योग होता है -b बटा a, तो माइनस का तो माइनस दिए, b का मान देखेंगे, b का मान भी माइनस में दिया हुआ है। देखिएगा दोस्तों, ये माइनस पहले से फॉर्मूला वाला है, और यहाँ पे ये b का मान भी माइनस में, तो माइनस में आप 1 लिखिएगा, और a का मान कितना है, a का मान 1, यानी माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +1 बटा 1, यानी इसका आंसर 1 है। सी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आ रही है, समझ में आ रही है ना। अगर आपको यहाँ से डायरेक्ट पूछता अल्फा इंटू बीटा का मान, अल्फा इंटू बीटा का मान, तो डायरेक्ट बोलते हैं अच्छा सी बटा ए का मान पूछ रहा है, सी बटा ए का मान, तो सी का मान कितना 4 और ए का मान कितना 1, 4 बटा 1 कितना मतलब 4। समझ में आ गया ना, अच्छे से समझ गए ना। यहां से हमेशा बोर्ड एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ये आप लिख लीजिए, ठीक है। यहां से हमेशा 1 से 2 ऑब्जेक्टिव हमेशा बोर्ड एग्जाम में पूछे जाते हैं, फर्स्ट सीटिंग सेकंड सीटिंग दोनों में, ठीक है। कभी कभी जो है यहाँ पे शून्य का आपको क्या बोल देगा, P है, और यहाँ पे Q है, तब आपसे P Q देगा, तो आपसे यहाँ पे क्या पूछेगा, P Q देगा, तो आपसे P प्लस Q के बारे ही पूछेगा, और नहीं तो P इंटू Q के बारे में पूछेगा, मतलब जो शून्य देगा उसी से रिलेटेड पूछेगा। आप योग, आप गुणनफल सीख गए, समझ गए, यहां से प्रश्न हमेशा आते हैं, आपको यहां से प्रश्न एकदम सही करने हैं, ठीक है। मैं आपको अब जो आज पढ़ाया इससे रिलेटेड सारे प्रश्न मैं आपको होमवर्क में दे रहा हूं, आपको ये सारे के सारे प्रश्न आपको बना के मुझे कमेंट करना है, ठीक है। चलिए होमवर्क लिख लीजिए। मैं आज जो पढ़ाया सारे प्रश्न मैं पिछले 3-4 साल में जो बोर्ड द्वारा पूछे गए प्रश्न हैं, सभी प्रश्न मैं आपको ऑब्जेक्टिव होमवर्क दे रहा हूं, आप इसे बना के मुझे कमेंट कर दीजिएगा, वीडियो के नीचे कमेंट कर दीजिएगा, मैं आप सभी का आंसर वहां से देख के बता दूंगा, ठीक है। प्रश्न आप नोट कर लीजिए। पहला प्रश्न 2015 में पूछा है कि यदि बहुपद px बराबर x² माइनस 2x प्लस 5 के शून्यक a, b हो तो a इंटू बी, a गुना b का मान होगा। ऑप्शन ए है आपका 5, -5, 2 और -2। दूसरा प्रश्न आपका है निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यकों का योग 3 तथा गुणनफल -10 है। शून्यकों का मतलब योगफल आपको 3 दिया है, शून्यकों का योगफल, इससे पहले जो सबसे पहले मैं प्रश्न बताया बहुपद ज्ञात करने का वही प्रश्न, शून्यकों का गुणनफल योग 3 है और गुणनफल -10 है, तो कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद होगा। ऑप्शन क्या दिया हुआ है, पहला ऑप्शन x² माइनस 3x प्लस 10, दूसरा ऑप्शन x² प्लस 3x माइनस 10, तीसरा ऑप्शन x² माइनस 3x माइनस 10, चौथा ऑप्शन इनमें से कोई नहीं। ये 3 नंबर प्रश्न 2019 फर्स्ट सीटिंग में पूछे हैं कि क्या पूछे, निम्न में से किस द्विघात बहुपद के शून्यक का योगफल -3 तथा गुणनफल 2 है। इसमें भी आपको
योगफल दिया है और एक आपका गुणनफल दिया है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से कौन सा बहुपद होगा। तो पहला ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2, दूसरा ऑप्शन है x स्क्वायर प्लस 2x माइनस 3, तीसरा ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 3x माइनस 2 और चौथा ऑप्शन है x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 2। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न ये आपको 2019 सेकंड सिटिंग में पूछा है, यदि बहुपद x स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्य अल्फा कॉमा बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा यानी शून्य का गुणनफल पूछ रहा है, का मान होगा। ऑप्शन ए में 6 माइनस 6 2 माइनस 2 है। पांचवा प्रश्न 2020 सेकंड सिटिंग में है, यदि x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 8 के शून्य अल्फा तथा बीटा हो तो अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू व्हाट। अल्फा प्लस बीटा का मान पूछा है, आप आसानी से बता सकते हैं। ऑप्शन क्या है, 5 माइनस 5 8 और माइनस 8, ये चार ऑप्शन। एक और प्रश्न 6 नंबर है, ये 2013 में पूछा गया था और कैसे प्रश्न पूछे मैं ये देख लीजिए। क्या दिया है कि बहुपद 4x स्क्वायर माइनस 4x प्लस 1 के मूलों का गुणनफल होगा। अब बोलिए मूल मैं आपको बताया ना, शून्य का योग पूछे, गुणनफल पूछे, सॉरी माफ कीजिएगा, मैं क्या बोल रहा था, मूलों का मूल पूछे, शून्य बोले, मूल बोले या x का मान बोले, बात बराबर होता है। यानी इसका दो शून्यक होगा, कह रहा है मूलों का गुणनफल, यानी कोई दो शून्य का अल्फा और बीटा का गुणनफल पूछ रहा है, यानी अल्फा इंटू बीटा पूछ रहा है, उसका मान कौन सा होगा बता सकते हैं। ठीक है, ये 6 के 6 ऑब्जेक्टिव प्रश्न थे, आप इसे नोट कर लीजिए, इसका आंसर आप मुझे कमेंट कीजिएगा और मैं आपको 2-3 प्रश्न सब्जेक्टिव 2 नंबर का दे रहा हूं, वो भी आप इसे बना लीजिएगा। चलिए ऑब्जेक्टिव प्रश्न आप नोट कर चुके होंगे, सब्जेक्टिव प्रश्न मैं 3 दे रहा हूं। ऐसे ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं, आप 1 से 2 प्रश्न कर लेंगे तो इसका मतलब यह है आप सभी प्रश्न के उत्तर आसानी से दे सकते हैं। मैं ज्यादा प्रश्न नहीं, 3 सब्जेक्टिव प्रश्न दिया हूं। ये 2017 में पूछा गया था, द्विघात बहुपद 7 नंबर 6 तक बता दिया ऑब्जेक्टिव, 7 8 9 3 प्रश्न है। द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए, एक द्विघात बहुपद ज्ञात करना है जिसके शून्य का योग 4 आता था, गुणनफल 3 दिया है, आसानी से कर सकते हैं। 2017 सेकंड सिटिंग में पूछा है, द्विघात बहुपद 2x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 6 के शून्यकों का योग तथा गुणनफल ज्ञात कीजिए। देखिए एक ये तो है ना, थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन पूछा था लेकिन उसी से जुड़ी है। द्विघात बहुपद दे दिया है, आपको क्या पूछ रहा है, शून्य का योग पूछ रहा है, शून्य का गुणनफल पूछ रहा है, यानी जो प्रश्न ऑब्जेक्टिव में पूछते थे वो प्रश्न आपको यहाँ दे दिया है। द्विघात बहुपद आपको यहाँ से दे दिया है, अब आपसे पूछ रहा है ना कि शून्य का योग, तो आप डायरेक्ट हल करके लिखेगा, शून्य का योग इक्वल टू अल्फा प्लस बीटा इक्वल टू माइनस 3 बटा ए, मान देखकर लिख दीजिएगा। शून्य का गुणनफल भी पूछा तो लिख दीजिएगा नीचे, फिर शून्य का गुणनफल अल्फा इंटू बीटा बराबर सी बटा ए, फिर मान देखकर लिख दीजिएगा, आंसर हो गया। जो योग या गुणनफल ऑब्जेक्टिव में पूछते थे यहाँ भी आपको सब्जेक्टिव में पूछ दिए, आप अलग अलग दोनों एक साथ बता दीजिएगा। 9 नंबर क्वेश्चन ये 2016 में पूछा है, एक द्विघात बहुपद ज्ञात कीजिए जिसके शून्यकों का योग तथा गुणनफल 4 और 1 है, 4 और 1 है। ये प्रश्न मैं आपको अभी एनसीईआरटी में करवाया, ये प्रश्न 2016 में पूछा गया था, माफ कीजिएगा मैं 2019 या 20 बोल दिया था। ठीक है, अब आप समझ गए होंगे, ढेर सारे ऐसे ही एक जो है 2 और माइनस 3 करके भी पूछा है, ढेर सारे प्रश्न पूछे गए हैं। मैं आपको लेटेस्ट प्रश्न 2020 19 18 17 या जो भी 3-4 साल के प्रश्न पूछे मैं वो करवा रहा हूं। आप इन सभी प्रश्न को बना लेंगे तो सारे प्रश्न आपसे बन जाएंगे, ये मेरा वादा रहा। ठीक है, ये सारे प्रश्न का जवाब दे दीजिएगा, आप नीचे कमेंट कर दीजिएगा, कमेंट करके आंसर बता दीजिएगा। ठीक है, अब आज की क्लास को यहीं रोकते हैं। वीडियो कैसी लगी, अगर पसंद आई होगी तो लाइक कीजिएगा, अपने दोस्तों में से शेयर कीजिएगा। जो बच्चे इस चैनल पे नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करके बगल में बेल आइकन को ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा, ताकि जो भी मैं पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो अपलोड करूं या आपसे जानकारी के लिए जो भी मैं कुछ बनाऊं उसकी जानकारी आपको सबसे पहले मिल सके। दोस्तों वीडियो शेयर करने में प्रॉब्लम आ रही है, आप लोग वीडियो को डायरेक्ट YouTube पे जाके सर्च कर लीजिएगा, रेहान मैथमेटिक्स सर्च कीजिएगा, वहां पे मेरा चैनल का लोगो रेड कलर का आ जाएगा, RM करके लिखा हुआ है, और नीचे 2-3 वीडियो भी आ जाएंगे। तो आप चैनल के लोगो पे क्लिक कीजिएगा तो वहां से आप मेरे सारे वीडियो को देख सकते हैं। आप फिर वहां से प्लेलिस्ट ऐसे स्लाइड कीजिएगा तो प्लेलिस्ट बीच में रहता है, प्लेलिस्ट में आ जाएगा, तो वहां पे आपको हर एक चैप्टर के वीडियो सेपरेटली बने हुए हैं।
वहां से आप देख सकते हैं। जो बच्चे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑन किए हुए हैं, जैसे ही मैं वीडियो अपलोड करूं उन्हें नोटिफिकेशन जाता होगा, वहां से भी वो बच्चे देख सकते हैं। ठीक है, या डायरेक्ट आप YouTube खोलिएगा, YouTube पे आप देखिएगा आपके स्क्रीन पे मेरा वीडियो रहेगा। जो बच्चे सब्सक्राइब कर चुके हैं वो, और जो नहीं किए हैं वो प्लीज कर लीजिए सब्सक्राइब। और हाँ, अपने दोस्तों में वीडियो को शेयर कीजिए, मन लगा के पढ़िए, ऐसे ही पढ़ाई मैं आपको करवाने वाला हूँ। ठीक है, बहुत जल्द मैं आपको फिजिक्स की क्लास, केमिस्ट्री क्लास शुरू करने वाला हूँ, उसका अनाउंसमेंट करूंगा मैं आप सभी को। ठीक है, चलिए आज की क्लास को यहीं रोकते हैं।